जय श्री कृष्ण। एक बार रुक्मणी जी ने कृष्ण जी से पूछा कि आपका सुदामा जी के प्रति इतना अथाह प्रेम क्यों है, जबकि उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने खाए थे जो गुरु माता जी ने उन्हें आपसे बांट कर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों दिखाते हैं? कृष्ण जी मुस्कुराए, बोले, सुदामा जी ने तो वह कार्य किया है कि समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे पता था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए थे। उसे पता था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा जी ने वे चने इसलिए मुझसे छुपा कर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर जी का अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएंगे तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा जी ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग सुदामा जी ही कर सकते हैं, इसलिए सुदामा होना सरल नहीं है। सुदामा होना बिल्कुल भी सरल नहीं है। इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो क्या उत्पन्न होगा। गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया कि यदि मैं रोना होता तो मेरी मैया जी के तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर जिनमें घाव है, मेरा हृदय भर आया। उनके पाँव में ऐसे घाव और जीवन उनकी ऐसी दशा सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि मैं दरिद्र हो जाऊं या मैं वो चने खाऊं। ऐसे मित्र बहुत ही दुर्लभ होते हैं और ना जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दी जाए तो भी कम होगा। कृष्ण जी अपने भावुकता से भर्राए हुए स्वर में बोले। इसीलिए सुदामा होना बिल्कुल भी सरल नहीं है। जय श्री कृष्ण।